नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का जलवा ही ऐसा है कि उनके दुश्मन भी उनकी बात काट नहीं पाते हैं। जहां हर कोई यही सोच रहा था कि पंजाब में तो बीजेपी का अस्तित्व ही नहीं बचा है, उसी पंजाब से कांग्रेस के लिए एक बेहद ही बुरी खबर और बीजेपी के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सदमे में आ चुके हैं कि आखिर बीजेपी इतना बड़ा दांव कब और कैसे खेल गई। इसी नई खबर के चलते पंजाब में सारे राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है सारा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उसके लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, पंजाब की राजनीति से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कैप्टन के साथ उनके कई समर्थक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कैप्टन ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था, जिसके बाद पंजाब की राजनीति में तरह तरह के मायने निकाले जाने लगे थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोकदल का बीजेपी में विलय करा दिया है। ध्यान रहे कि किरण रिजिजू और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में कैप्टन ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में काफ़ी समरूपता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने बीजेपी का दामन थामने का फैसला किया है। बहरहाल अब आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी उन्हें कौन सा पद देती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ध्यान रहे कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को त्यागपत्र सौंप दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कथित तौर पर वे कांग्रेस द्वारा चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने से नाराज थे, जिससे कैप्टन का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और उन्होंने अपनी राह अलग कर ली। बता दें कि कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन ने पंजाब लोकदल नाम की पार्टी गठित की थी। विगत विधानसभा चुनाव में कैप्टन की पार्टी पंजाब लोकदल और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी की लहर के आगे दोनों ही दल चुनाव में निढाल हो गए, जिसका नतीजा हुआ कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। ध्यान रहे कि कैप्टन के रूप में बीजेपी के हाथ बड़ी गोटी लगी है, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, जो कि अब उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में मिल चुका है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जिसका फ़ायदा उन्हें आगामी दिनों में मिलेगा। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली दौरे पर आए कैप्टन ने जब पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी, तभी इस बात के कयास तेज हो गए थे कि वे आगामी दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जो कि अब परिलक्षित हो चुकी है। बहरहाल अब जब कैप्टन बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो आगामी दिनों में पार्टी उन्हें किस बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। कांग्रेस से अलग होने के बाद अमरिंदर ने अलग पार्टी क्यों बनाई थी, क्यों चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन किया, अब पार्टी का विलय करने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं, 2024 के आम चुनाव पर अमरिंदर के इस कदम का क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। कांग्रेस से अलग होने के बाद अमरिंदर ने क्यों बनाई थी अलग पार्टी। नवंबर 2021 में अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होने के बाद नई पार्टी बनाई। उस वक्त केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान नहीं किया था। यह एक बड़ी वजह थी जिसने अमरिंदर सिंह को भाजपा में जाने के बजाय अलग पार्टी बनाने का रास्ता दिया। उन्होंने अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के गठन का ऐलान 2 नवंबर को कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह तय था कि अमरिंदर को कांग्रेस से अलग पार्टी बनाने का कोई खास फायदा नहीं होना था। इसके बावजूद भाजपा के अलावा किसी और पार्टी का दामन थामना उनके लिए आसान नहीं था। बताया जाता है कि कांग्रेस से विवाद के वक्त अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो सकते थे। हालांकि तब करीबी सूत्रों ने दावा किया था कि अमरिंदर ने शर्त रखी है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले और इस कदम का श्रेय कैप्टन को ही दे। हालांकि भाजपा ने अमरिंदर के कांग्रेस से अलग होने तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि अमरिंदर के अलग पार्टी बनाने के ऐलान के महज 2 हफ्ते बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस तरह आखिरकार चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह को पंजाब लोक कांग्रेस का गठबंधन भाजपा से कराने में आसानी हुई। पंजाब चुनाव के 6 महीने बाद विलय क्यों। पहला, अमरिंदर की पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन ढूंढने में मुश्किल। पंजाब विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह की पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई।
पंजाब में एक बड़ा चेहरा होने के बावजूद अमरिंदर ने जिन 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उन सभी को हार का सामना करना पड़ा। खुद अमरिंदर भी चुनाव हार गए। उनकी पार्टी को महज आधा फीसदी वोट से संतोष करना पड़ा। वहीं सहयोगी भाजपा कृषि कानूनों पर विरोध का सामना करने के बावजूद 2 सीटें हासिल करने में सफल रही। दूसरा, भाजपा को सिख चेहरे की जरूरत। भाजपा के लिए भी बिना किसी सिख चेहरे के राजनीति को आगे बढ़ाना आसान नहीं है। पार्टी पंजाब में ऐसे नेता को आगे बढ़ाना चाहती है जिसका सिख समुदाय में बेहतर प्रभाव हो और पंजाब में लोकप्रिय चेहरा हो। अमरिंदर सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। जब वह पंजाब के सीएम थे तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि पीएम संपर्क करने पर हमेशा सहयोग करते हैं। तीसरा, बेटे बेटी की राजनीतिक करियर के लिए संजीवनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार कांग्रेस से पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी क्या भूमिका रहेगी। कैप्टन इस समय 80 साल के हैं, वहीं भाजपा आमतौर पर 75 से ऊपर के नेताओं को टिकट नहीं देती है। ऐसे में कैप्टन के लिए पंजाब में खुद के लिए किसी तरह की चाहत रखना मुश्किल है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में कैप्टन के बेटे रणिंदर सिंह ने भाजपा पंजाब लोक कांग्रेस के बीच तालमेल बिठाने और टिकटों की बंटवारे में अहम भूमिका निभाई थी। रणिंदर इन चुनावों में पार्टी को फायदा दिलाने या खुद को बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने में सफल तो नहीं हुए, लेकिन अमरिंदर के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई। अमरिंदर भाजपा में शामिल होने का दांव आजमाकर अपनी बेटी जयिंदर कौर के राजनीतिक करियर को भी बढ़ा सकते हैं। जयिंदर फिलहाल अमरिंदर का राजनीतिक काम संभालती हैं। पंजाब के चुनाव में उनकी भूमिका पहली कतार में थी। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी बेटी को भी भाजपा में कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। 2024 के आम चुनाव पर अमरिंदर के इस कदम का क्या असर पड़ेगा? पहला, पंजाब से बाकी राज्यों की एंटी इंकबेसी की भरपाई। अमरिंदर अब क्यों भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसका सीधा जवाब है 2024 में होने वाले आम चुनाव। दरअसल भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में उन राज्यों में सीटें बढ़ाने की कोशिश में है जहां उसका खास जनाधार नहीं है। उत्तर भारत में पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा अब तक बाकी राज्यों की तरह एक तरफा जीत हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में अमरिंदर को पार्टी में लाकर भाजपा 2024 में एंटी इंकबेसी वाले राज्यों से हारी सीटों की भरपाई करना चाहेगी। दूसरा, कृषि कानूनों से नाराज सिखों किसानों को मनाने की कोशिश। कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी और सुनील जाखड़ की पंजाब में किसानों पर अच्छी राजनीतिक पकड़ है। किसान भी कैप्टन के निर्णय की सराहना करते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों के लिए दिल्ली आंदोलन में साथ दिया था। कैप्टन के जरिए भाजपा पंजाब में किसानों एवं सिख वोटरों का दिल जीतने का प्रयास करेगी और साथ ही अगले कुछ माह तक किसान आंदोलन की बाकी रहती मांगों पर कैप्टन के जरिए केंद्र सरकार गौर कर सकती है। वहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि कैप्टन को भाजपा केंद्र में कृषि मंत्री या फिर किसी राज्य का राज्यपाल बना सकती है। हालांकि भाजपा के अधिकतर बड़े नेताओं की राय कैप्टन को कृषि मंत्री बनाए जाने की है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।